नमस्कार, डीजीआर न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम हमारे इस विशेष शो को शुरू करें उससे पहले आप सभी को दुर्गा अष्टमी की अनेक शुभकामनाएं। हम आदि शक्ति के इस पूजन से जुड़े शुभ अवसर पर प्रार्थना करते हैं कि देवी की आराधना का मौका आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, संपन्नता और आरोग्यता का वरदान लेकर आए। वैसे ये मौका हम सभी के लिए बेहद खास है क्योंकि एक तरफ त्योहारी उल्लास है और दूसरी तरफ क्रिकेट का रोमांच है। और बात की जाए त्योहार और क्रिकेट जैसे खेल की तो दोनों में काफी समानता है और खासतौर पर यह समानता हम देख सकते हैं कि ये दोनों ही अवसर हमें तन और मन से सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने में मदद करते हैं। तो ये खास अवसर हम लोग बहुत अच्छी तरीके से फील करें, अनुभव करें और इस त्योहार और क्रिकेट के रोमांच के साथ नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश अपने जीवन में करवाएं, ये भी हम कामना इस शो के प्रारंभ में आप सभी के लिए करते हैं। और अब शुरू करते हैं हमारा ये खास और आप सभी का पसंदीदा शो क्रेजी क्रिकेट, क्योंकि सुपर सैटरडे है और दो खास मुकाबले आज खेले जाने हैं। वैसे ये जो लड़ाई है खासतौर पर पॉइंट्स टेबल की वो बड़ी दिलचस्प हो चुकी है ड्रीम्स 11 आईपीएल के 13वें संस्करण में, और आज का दिन इसलिए बेहद अहम है। फिलहाल पहला जो मुकाबला है वो कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स का है। बात की जाए दिल्ली की तो दूसरे नंबर पर पॉइंट्स टेबल में है और लगभग प्ले ऑफ में अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर चुकी है और करने की कगार पर है, यानी साफ है लगभग कि दिल्ली प्ले ऑफ में क्वालिफाई करेगी। और उसके बाद बात की जाए चौथे नंबर पर है पॉइंट्स टेबल में कोलकाता नाइट राइडर्स, तो उनके लिए यह मुकाबला बेहद अहम है क्योंकि कोलकाता यदि यह मुकाबला हारती है तो कहीं ना कहीं थोड़ी मुसीबतें उनके लिए प्लेऑफ तक अपने आप को पहुंचाने के लिए खड़ी हो जाएंगी। तो केकेआर चाहेगा कि इस मुकाबले को जीतकर अपनी दावेदारी पुख्ता कर ली जाए। और उसके ठीक बाद जो दूसरा मुकाबला है वो है किंग्स 11 पंजाब वर्सेस, सर आप बताना चाहेंगे? किंग्स 11 पंजाब आज सनराइजर्स हैदराबाद से भिड़ेगी क्योंकि दोनों ही टीमें यहां पर संघर्ष कर रही है। 5वें और 6ठे नंबर पर है, 5वें नंबर पर सनराइजर्स हैदराबाद है और 6ठे नंबर पर है किंग्स 11 पंजाब। तो दोनों ही टीमों के लिए अहम मुकाबला, या यूं कहे कि वीकेंड ही सभी टीमों के लिए खास है क्योंकि जिसे भी क्वालिफाई करने के लिए मजबूत पक्ष अपना रखना है उसके लिए वीकेंड पर जीत बहुत जरूरी है। और हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट के तौर पर सुखदेव सिंह गुम्मन सर मौजूद हैं, पूर्व क्रिकेटर हैं और लगातार क्रिकेट की समीक्षा के तौर पर हमें अपने खास विचारों से अवगत करवा रहे हैं। और एक लंबे समय के अंतराल के बाद एक बार फिर हमारे शो से जुड़े हैं देवाशीष निलोसे सर, बीसीसीआई के कोच रह चुके हैं, उसके साथ साथ मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के वरिष्ठ सदस्य हैं और वर्तमान में क्रिकेट की नई पौध को सींचने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। सर आप दोनों ही अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत है और दुर्गा अष्टमी त्योहार के आप दोनों को भी अनेक शुभकामनाएं। दर्शकों को भी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर शुभकामनाओं के दौर के बीच हम बात करते हैं कल के मुकाबले की, क्योंकि मुंबई इंडियंस ने जिस तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स को कल हराया है, हौसले भी तोड़ दिए और उसके साथ साथ उन उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया जिसके आधार पर सीएसके उम्मीद कर रही थी कि क्वालिफाई कर सकती है प्लेऑफ में। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। धोनी की टीम से एज यूजुअल जितने संस्करणों में वो खेले हैं उनसे बहुत उम्मीदें रही हैं और पिछले 12 संस्करण में तो प्लेऑफ में वो क्वालिफाई किए हैं। मुझे लगता है कि ऐसा क्रिकेट कभी किसी ने उनसे एक्सपेक्ट नहीं किया है। कुछ भी उनके लिए अच्छा नहीं हो रहा है। टूर स्टार्ट होते से ही सुरेश रैना और हरभजन सिंह जैसे प्लेयर लूज़ किए, उसके बाद में इंजरी होती रही। इंजरी होने के बाद में कप्तान का कुछ प्लेयर्स के लिए स्नेह, खास स्नेह, सैम करन को रेगुलर खिलाना, कुछ और प्लेयर्स को जो नहीं परफॉर्म कर पा रहे थे, केदार यादव स्पेसिफिकली, उसको बार बार खिलाते रहना। और उसके बाद में आप कैप्टन हैं और आपको 2 रिप्लेसमेंट अलाउड हैं, जो आपके प्लेयर ने है, आप रिप्लेसमेंट नहीं लेते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जो फ्रेंचाइजी मैनेजमेंट ने कुछ बयान दिए शुरू में, कहीं ना कहीं प्लेयर्स का और उसके बीच में थोड़ा मनमुटाव होना, वो और कहीं ना कहीं मैं अब उनकी ऐसी परफॉर्मेंस देख के ऐसा सोचने में मजबूर हूँ कि कहीं उसको रिटेलिएट करना, कहीं फ्रेंचाइजी प्लेयर्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कहीं ना कहीं ये चीजें दर्शा रहा है। अदरवाइज नहीं तो इतने मैच खेलने के बाद में भी आप ऐसा परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसा तो आपसे उम्मीद नहीं थी। और कल तो आप क्या करेंगे जब 3 रन पे 4 विकेट आपकी हो जाएंगे, तो वो टीम क्या करेगी बताइए। 114 रन 2020 में, पैथेटिक, होपलेस, धोनी की टीम से ही उम्मीद ना थी। सर इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ आईपीएल के इतिहास में कि धोनी की टीम ने प्लेऑफ में क्वालिफाई नहीं किया, लेकिन इस बार जिस तरह की दयनीय स्थिति इस टीम की हुई है,
शर्मनाक शब्द भी कहा जाए तो थोड़ा सा बुरा तो लगता है, क्योंकि अपनी भी पसंदीदा टीम थी, लेकिन ऐसी उम्मीदें तो वाकई में नहीं थी, क्योंकि जीत से पूरे मैचेस में बहुत दूर दिखाई दी है ये टीम। ऐसा भी नहीं हुआ कि बहुत क्लोज मुकाबले हुए हों। पंजाब संघर्ष करती हुई दिखाई दी है, केकेआर संघर्ष करती हुई दिखाई दी है, सनराइजर्स हैदराबाद संघर्ष करती हुई दिखाई दी, और कई मुकाबले बनाए भी हैं, लेकिन ये टीम मुकाबले बनाते हुए तो नहीं दिखी सर पूरे टूर्नामेंट। देखिए, लय, तालमेल, सामंजस्य, एक यूनिटी, एक T20 कंप्लीट पैकेज है ना। आप कोई भी एक चीज अछूती रह जाएगी तो आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। जैसा सुखदेव भाई ने भी बोला कि कहीं ऐसा तो नहीं कि टीम ने रिटेलिएट किया हो, प्लेयर्स ने फ्रेंचाइजी ओनर्स को कुछ दिखाना चाहते हों, और वो आप फील्ड में ही दिखा सकते हैं। क्योंकि आप कल का अगर आप धोनी का भी स्टेटमेंट अगर देखेंगे तो उसमें निराशा, हताशा आपको सब झलक रही। इतनी हमने कभी भी धोनी को इतना निराश और इतना हताश कभी नहीं देखा। हमने पहले भी डिस्कस किया था जैसे कि ये सब चीज़ें एक प्रोफेशनलिज्म, ये जो एक टूर्नामेंट है ये एक प्रोफेशनल की तरह खेले जाने वाला टूर्नामेंट है। और जिस तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स के मैनेजमेंट ने गलतियां की हैं वो इररिपेयरेबल हो गई कि आपने जोश में आप ने ये ध्यान नहीं दिया कि ईगो को आपने ऊपर रखा, और ये ध्यान नहीं दिया कि आपके बयानों से टीम का जो स्पिरिट है या एक कॉम्बिनेशन है, यूनिटी है, वो कहीं डैमेज आप करते जा रहे हैं। तो आपने अपने ईगो को ऊपर रखा, जिसका भुगतान आपको नतीजों के तौर पर भुगतना पड़ रहा है। सर मेरे ख्याल से जब तक अपन शो कर रहे हैं कल के मुकाबले के बाद, चेन्नई की फ्रेंचाइजी ने काफी कुछ अगले सीजन के लिए सोचना भी शुरू कर दिया होगा कि अब किस तरीके से रीशफल करना है इस टीम को, क्योंकि ऐसी एक्सपेक्टेशन तो शायद फ्रेंचाइजी भी को नहीं होगी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर हम देखेंगे तो सीएसके की टीम जो पहले संस्करण में थी उसमें बहुत सारे प्लेयर उन्होंने हमेशा होल्ड कर रखे, कोर टीम उन्होंने चेंज नहीं करी। और जो प्लेयर 12 साल पहले इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते थे 13वें साल में, अब 13 साल किसी भी क्रिकेटर को एक पर्टिकुलर फ्रेंचाइजी के साथ खेलना बहुत लंबा समय होता है। और समय के साथ साथ प्लेयर जैसे जैसे उम्र में बड़ा होता है, हम बहुत बार बात कर चुके हैं कि क्रिकेट में रिफ्लेक्स एक्सेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फिजिक आपकी जो है एज के साथ साथ आपकी मसल्स डाउन होती हैं, स्टेमिना डाउन होता है, आपका विजन डाउन होती है, हर चीज़ जो आपको नेगेटिविटी में ले जाता है एज कम्पेयर टू यंगस्टर्स जो 18, 19, 20 साल में आकर खेलते हैं। तो हमने पिछली बार भी बात करी थी, ये हाई टाइम हो गया है इस परफॉर्मेंस के बाद में कि फ्रेंचाइजी को बहुत सीरियसली होल हार्टेड चेंजेस लाने पड़ेंगे कि आपने अभी तक नाम इतना कमाया है। धोनी की लीडरशिप में 200 मैच खेले हैं आईपीएल में, और 3 बार आप विनर रहे हैं, 8 बार आप प्लेऑफ्स में खेले हैं, और फिर इस बार आपकी हालत ये है कि आप प्लेऑफ के बारे में तो आप सोच ही नहीं सकते हैं। प्लेयर आपके बिल्कुल भी अच्छा नहीं खेल पा रहे, तो कहीं ना कहीं सीरियसली समथिंग इज रॉन्ग विद सीएसके टीम एंड टीम मैनेजमेंट। होपफुली ये जल्दी सॉर्ट आउट करेंगे और क्रिकेट को और दर्शकों को निराश नहीं करेंगे। वैसे सर आपने कल सबसे जल्दी आपने सॉर्ट आउट करा ही, आपने कल टी शर्ट चेंज करके पहले से बता दिया था कि ये टीम प्लेऑफ में नहीं पहुंच रही। सुखदेव भाई के उसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि जैसा सुखदेव भाई ने बोला कि 12-13 साल तक आप, बहुत अच्छी चीज़ है कि आप उन्हीं प्लेयर से रिलाय कर रहे हैं जो आपको बहुत अच्छे मुकाम तक लेके आए, लेकिन कहीं ना कहीं प्रोफेशनलिज्म आपको लाना पड़ेगा। और इंटरनेशनल क्रिकेट से आप अगर बहुत लंबे समय अगर बाहर होते हैं और सिर्फ आईपीएल खेल रहे हैं तो आपको मोटिवेशन को बरकरार रखना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप सिर्फ वो 45 दिन के एक शेड्यूल के लिए आप 1 महीना पहले या 2 महीने पहले प्रैक्टिस करते हैं, तो क्या होता है कि आपका एक मोटिवेशन लेवल भी खत्म हो जाता है। और आईपीएल इतना डिमांडिंग है कि आपको इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते रहोगे तो ही आप वो मोटिवेशन को मेंटेन कर पाओगे। वो एक चीज़ जो मुझे लगती है कि ये प्लेयर्स में आप देखिए, वॉटसन है, रैना, हरभजन, खुद धोनी, फिर ब्रावो, और अभी जादव भी बाहर हैं, अंबाती रायडू बाहर हैं, तो ये सारे प्लेयर्स हैं जो आप डुप्लेसिस और 2-3 के बल पे आप नहीं खेलते, जडेजा हैं ये, लेकिन आप ऐसे देखेंगे तो 80% हैं जो क्रिकेट छोड़ चुके हैं। सर वैसे मेरा एक कॉमन आप दोनों से एक सवाल था कि मैं वैसे कम समझ है आप लोगों से क्रिकेट के मुकाबले बहुत कम, लेकिन अब ऐसा लगता है कि जितनी भी फ्रेंचाइजी है वो जाहिर तौर पर ये सोचेगी कि अब आईपीएल यंगस्टर का संस्करण कर दिया जाए, क्योंकि हम देखें अधिकतर यंग्स इस बार जो यंग क्रिकेटर हैं उनका परफॉर्मेंस बहुत निकल कर सामने आया। ये फ्रेंचाइजी क्या इस तरह के डिसीजन ले सकती है कि एक शुरुआत में एक अनुभवी खिलाड़ी हो, मध्य क्रम में अनुभवी हो और उसके बाद एक आध गेंदबाज अनुभवी हो, लेकिन उसके बाद नए
जो युवा खिलाड़ी है उन्हें ज्यादा अवसर दिया जाए? दोनों से मेरा कॉमन सवाल अभिषेक, है। मैं आपसे इस बात पे सहमत नहीं हूँ। क्रिकेट जो है वो आपका फॉर्म का गेम है, आपके माइंडसेट का गेम है, आप कैसा खेल रहे हैं। डेफिनेटली यंगस्टर को एज है कि वो यंग रहते हैं, आप जवान रहेंगे तो आप में एंथुजियाज्म ज़्यादा रहेगा, कुछ कर stamina दिखाने ज़्यादा की रहेगा। बट फिर भी क्रिकेट में कहीं ना कहीं आपको एक्सपीरियंस की जरूरत है, और यही कारण है कि अगर आप उठाकर देखेंगे तो जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स को फ्रेंचाइजी खरीदते हैं बहुत ज़्यादा पैसा देके, वो कहीं ना कहीं आपको सीनियर प्लेयर मिलेंगे। नए प्लेयर भी ये लोग लेते हैं, जैसे देवदत्त पडिक्कल की बात कर लें, आरसीबी ने लिया है। अब बाकी भी जितने यंगस्टर हमारे बच्चे खेल रहे हैं, अभिषेक की बात कर लें, अभिषेक, प्रियम गर्ग, की बात कर लें, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ गायकवाड़, हाँ, ये जितने नए बच्चे अभी खेलने के लिए आए हैं वो सब अच्छा खेल रहे हैं। पर इनको आज की डेट में अगर हम कंपेयर करें कि स्टीवन स्मिथ से, जोस बटलर से, मयंक अग्रवाल से, केएल राहुल से, रोहित शर्मा से, तो डेविड वार्नर से, जॉनी बेस्टो से, तो कहीं ना कहीं उनकी क्लास अपार्ट है। मतलब और वो अपने आप में अकेला प्लेयर जो मैच विनर है, वो ऐसे नहीं हुआ है। क्रिकेट जो है एक शिद्दत है, एक लगन है, आप उसके बिना नहीं खेल सकते। और जैसे जैसे आप परिपक्व होते हैं, आप सीनियर होते हैं, समय समय आप जितना एक्सपीरियंस गेन करते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, उतना आपको आपका विजन बढ़ता है, आपकी जो कमियां होती हैं उसको आप साथ साथ रेक्टिफाई करते हैं, दूर करते हैं, और एक अच्छे प्लेयर बनकर सामने आते हैं। और वो समय आने के ऊपर आप दिखाते हैं कि आप क्यों अच्छे प्लेयर हैं। मतलब सर माना जाए कि अनुभव को किसी भी सूरत में, एक्सपीरियंस को अवॉइड नहीं किया जा सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैं सहमत हूँ, क्योंकि ये परफॉर्मेंस बेस्ड है। आप अगर परफॉर्म कर रहे हो, अगर मैं सीनियर हूँ या मैं बहुत बड़ा काफ़ी क्रिकेट खेला हूँ, बट जब तक मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं कॉम्पीट कर रहा हूँ, तब तक और ये एक कॉम्बिनेशन हो जाता है कि यंगस्टर्स और सीनियर्स, देखिए जहाँ भी ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हुआ, वो टीम फ्रेंचाइजी बहुत अच्छा कर रही है। अनफॉर्चुनेट, अगर हम सीएसके की बात कर रहे हैं तो सीएसके पे जब हम जाते हैं तो आप देखिए ऋतुराज गायकवाड़ को बहुत इनिशियली जब आप देख रहे थे तो बहुत ज़्यादा हाइप और प्लस बहुत एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा किया जा रहा था। फिर उसके बाद उनके यहाँ सैम करन को जैसे सुखदेव भाई ने बताया, धोनी ने भी बहुत तवज्जो दिया। तो ऐसा नहीं था कि इन्होंने यंगस्टर्स को भी एडजस्ट करने की कोशिश की, ऐसा नहीं है। अनफॉर्चुनेट पार्ट है, एक जगन्नाथन जो अभी बैट्समैन को दिया। तो यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि जिनसे इन्होंने उम्मीद की थी वो भी उस उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाए। पर क्या होता है कि जब चीज़ें बिगड़ती हैं तो जब आपके ड्रेसिंग रूम का माहौल ख़राब हो और अदरवाइज चीज़ें ऑफ द फील्ड अगर ज़्यादा चलती रहें तो उसका फ़र्क ऑन द फील्ड पड़ता ही है, ये निश्चित है। कितना भी सीनियर क्रिकेटर हो, कितने भी मैच्योर्ड क्रिकेटर हो, लेकिन अगर ऑफ द फील्ड अगर कहीं कोई परेशानियाँ चल रही हैं तो उसका रिफ्लेक्ट उनका जो पूरा परफॉर्मेंस है वो आपको ऑन द फील्ड दिखेगा। वो भी हो गया। मैं देवाशीष के साथ में और सहमत हूँ, कुछ और ऐड करना चाहूँगा कि ये यंगस्टर प्लेयर को उतने मौके भी नहीं दिए गए। आप अपनी कोर टीम पे रिलाई करते गए, टीम फेल होती गई, आप खेलते गए। केदार जाधव को आपने रिप्लेस नहीं किया, सैम करन को आपने ऑलराउंडर लिया, वो आपके विकेट नहीं ले रहा, आप उसको एज ए बैट्समैन यूज कर रहे हैं, पिंच हिटर ला रहे हैं। पहले 25-30 रन में उसने दो इनिंग में करे भी। बट आपका जब आप ऑलराउंडर लेते हैं तो ऑलराउंडर में आपको इक्वली उतना बॉलिंग टैलेंट भी चाहिए, क्योंकि एक वो बैटिंग ऑलराउंडर नहीं है, वो बॉलिंग ऑलराउंडर है। आपका प्राइम में बॉलिंग करना है, आपका विकेट लेना है। अब विकेट नहीं लेंगे तो दूसरी टीम तो रन बनाएगी। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें कप्तान ने भी मिस करी हैं। धोनी ऐसा मिस करेगा या ऐसी चीजें इग्नोर करेगा ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। इतना बड़ा एक्सपीरियंस है उनके पास में इंटरनेशनल क्रिकेट का, रिसेंटली इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हुए। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ और फैक्टर इसमें हैं जिस कारण से ये सारे काम हुए हैं और इस टीम का परफॉर्मेंस इतना बुरा रहा। अच्छा, इसमें क्या है कि अगर हम रन बॉल पे जाएंगे बिल्कुल तो कोई भी टीम नहीं जीत सकती। अगर जडेजा भी बैटिंग कर रहे हैं 35 बॉल पे 35 रन या 35 बॉल में 40 रन बनाए हैं, या धोनी बैटिंग कर रहे हैं तो धोनी भी 30 बॉल पे 30 रन, ऐसे आप बना के जा रहे हैं, तो वो कभी देखिए एक मैच में जब इन्होंने 10 विकेट से हराया है अपोनेंट को, जब वॉटसन और दोनों ने 50-50 किए हैं, तो ऐसा करिश्माई प्रदर्शन ही आपको मैच जिता सकता है। हम ये कहें कि रन बॉल खेलने जाएंगे तो आज की तारीख में आप देखेंगे कि 14-15 रन का एवरेज चेस करना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। किसी भी टीम को पैनिक सिचुएशन बहुत रेयर उसमें आई है। तो जब तक आप उस लेवल पे नहीं जाएंगे, तब तक खेल को नहीं लेके जाएंगे, तब तक मैं नहीं समझता कि वो सेफ हो गया कि मैंने अपने आप को तो सेव कर लिया कि 40 बॉल पे 40 रन बना के मैंने अपना परफॉर्मेंस एनहांस कर दिया, पर उससे मेरी टीम को कोई फायदा नहीं हो रहा है।
कहीं ना कहीं देवाशीष ये फिर वही रिफ्लेक्ट करता है Yes. कि आप एज ए प्लेयर अपना रिकॉर्ड तो सुधारना चाहते Yes. हैं, और पर कहीं ना कहीं पूरे टूर्नामेंट में ये इंटेंट नहीं दिखा कि, और मैं एज ए क्रिकेटर फेल करता हूँ ये चीज समझने की कि आपके 11 प्लेयर खेल रहे हैं और उनमें से एक आदमी भी परफॉर्म नहीं कर रहा, और आपको दिख रहा है कि आपका रन रेट बहुत स्लो है, बहुत धीरे खेल रहे हैं, और कहीं से टीम मैनेजमेंट से, कप्तान की तरफ से ऐसे इंस्ट्रक्शन नहीं आते कि आपको मार्कर खेलना, आप कैसे खेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि समथिंग वो सीरियसली रॉन्ग, कि मैं एज ए प्लेयर मैं मेरा अपना रिकॉर्ड नहीं खराब करना चाहता। Yes. मैं 20-25-30 रन आपको एज ए बैट्समैन बनाने हैं, विकेट एक आध लेना है, तो कम से कम आपका रिकॉर्ड इंटैक्ट है, टीम नहीं जीत रही तो कोई बात नहीं। तो कुल मिलाकर मायूस है, निराश है सीएसके के फैंस, लेकिन उम्मीद की जाएगी कि बचे हुए मुकाबलों में अपनी प्रतिष्ठा का प्रदर्शन करने के लिए धोनी के धुरंधर बेहतरीन खेल दिखाएंगे। और जैसे कि हम जैसे क्रिकेट फैंस उम्मीद करते हैं इस टीम से, वो भले ही प्लेऑफ में ना पहुंचे लेकिन बचे हुए मैचेस में एक बेहतरीन क्रिकेट के माध्यम से हम सभी का मनोरंजन करेंगे। फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं सुपर सैटरडे की तरफ, क्योंकि पहला मुकाबला अब से कुछ ही देर में शुरू होगा। कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स। सर, दूसरे नंबर पर दिल्ली कैपिटल पॉइंट्स टेबल में और चौथे नंबर पर केकेआर। कितना अहम है केकेआर? देखिए, अगर हम बात करेंगे कि दोनों टीम फर्स्ट 4 में हैं, पर उन दोनों की फॉर्म में ये रिफ्लेक्ट नहीं करता है। फर्स्ट टू फोर्थ पोजीशन में होना बहुत ज्यादा डिफेंस नहीं बोलता है आपको, पर अगर हम फॉर्म की बात करेंगे तो दोनों की फॉर्म में जमीन आसमान का डिफरेंस है। पिछले मैच में जिस तरह से केकेआर आरसीबी से पिट कर आ रही, सॉरी मैं शब्द यूज कर रहा हूँ, पिट कर आ रही, बुरी तरीके से पिट कर आ रही है। 84 रन पे 8 विकेट हो जाना 2020 में, ये एक पिटाई होती है, एक बहुत ही खराब प्रदर्शन की बात है। आप वहां आ रहे हैं, आपके लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। आपके 2 प्रीमियम ऑलराउंडर हैं वेस्ट इंडीज के, रसल ऑलराउंड है, सुनील हैं, नारायण है, सुनील नारायण है, दोनों परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। एक सस्पेक्ट बॉलिंग एक्शन के कारण से बाहर बिठाया हुआ था, पिछली बार नहीं खेले की कुछ निगल है। रसल ऑलराउंड जो है हैमस्ट्रिंग इंजरी से सफर कर रहे हैं। पिछले मैच में उन्होंने लगभग हार ही दिया था तो सनराइजर हैदराबाद में, तो थैंक गॉड कि वो लास्ट बॉल अच्छी कर गए, डेविड वार्नर कनेक्ट नहीं कर पाए और सुपर ओवर में गया और लॉकी फर्गुसन ने उनके लिए वो मैच जीता हुआ जिता दिया। तो टूर्नामेंट के दौरान अपना कप्तान बदल देते हैं और उसके बाद में फिर भी कोई भी चीजें आपके लिए ठीक काम नहीं कर रही हैं। मैं उम्मीद करता हूं दुर्गा पूजा बंगाल में बहुत अच्छे लेवल पे मनाई जाती है और माँ दुर्गा केकेआर टीम को शक्ति देगी और वो कम से कम अपने स्वरूप के हिसाब से, केकेआर पिछले सब संस्करणों में बहुत अच्छा खेली और अभी एबल कैप्टेंसी में इयान मॉर्गन जो है अच्छी बॉलिंग, अच्छा बैट्समैन है, 2020 का प्रीमियम बैट्समैन कह सकते हैं, इंग्लैंड को लीड करता है और लगभग हर रन में, बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं मैं कहूंगा, पर हर मैच में उन्होंने रन किए हैं। तो अगर वो अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, त्योहार का समय है, सब लोग खुशियां के बारे में सोच रहे हैं, तो क्रिकेट अच्छा देखेंगे, अच्छा होगा तो और खुशी मिलेगी। उम्मीद करते हैं केकेआर अच्छा। वैसे सर केकेआर के लिए थोड़ी खुशी का अवसर ये भी है कि संदिग्ध बॉलिंग एक्शन के कारण जो परेशानी झेल रहे थे सुरेंद्र रैना, वो आज मैच के लिए उपलब्ध रहेंगे। तो एक वर्ल्ड क्लास बॉलर जो कहीं ना कहीं स्पेशलिस्ट भी है और आईपीएल में शानदार प्रदर्शन के माध्यम से विरोधियों को परेशान करने में भी सक्षम है, ऐसे खिलाड़ी की टीम में वापसी हुई है तो थोड़ा गेंदबाजी के लिहाज से मनोबल यहां पर बढ़ेगा। सर, दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीत लिया है और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है। देखिए, दिल्ली कैपिटल की हम बात कर रहे हैं और शुरू से जब हम देख रहे हैं, और हमने पहले भी अपने इसमें बात की कि जो कुछ टीमें हैं जो आपको कंप्लीट पैकेज दिखती है, हर फील्ड में, हर एस्पेक्ट में वो आपको स्ट्रेंथ दिखती है उनकी बैटिंग में। और अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ है कि मैनेजमेंट, उनका जो टीम मैनेजमेंट है, रिकी पॉन्टिंग और जो कोचिंग स्टाफ है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उसके साथ साथ कप्तान फ्रंट से लीड कर रहे हैं। श्रेयस अय्यर ने भी बहुत अच्छे से लीड किया हुआ, प्लस शिखर धवन ने हिस्ट्री बना दी है, बैक टू बैक 100 है। पृथ्वी शॉ नहीं कर पा रहे हैं, पर फिर भी क्या होता है कि एक बैट्समैन के नहीं करने से कोई फर्क नहीं, बाकी सब कवर कर रहे हैं चीज़ों को। तो और रबाडा आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग कर रहे हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं जो एक कंप्लीट पैकेज टीम को बना रही है और टीम लगातार बेहतर प्रदर्शन से बेहतरीन होती जा रही है। ये एक प्रोफेशनल तरीके से जो तैयारी होती है या टीम मैनेजमेंट ये स्ट्रेटजीज बनाता है, वो हमको
दिल्ली कैपिटल्स में देखने को मिलती है। वही सर, क्योंकि देखा जाए तो आज जिस टीम से मुकाबला है केकेआर का, वो एक ऐसी टीम है जो पूरे टूर्नामेंट की एक सबसे शानदार टीम है, क्योंकि यंगस्टर्स की भरमार है और यंगस्टर्स परफॉर्म भी कर रहे हैं। गेंदबाजी में इनकी धार का कोई मुकाबला नहीं है। फील्डिंग के क्षेत्र की बात कर लें, मतलब कुल मिलाकर एक पूरी हरफन मौला से जुड़ी टीम है। कितनी परेशानी यहाँ पर होने वाली है सर आज केकेआर के लिए, क्योंकि ये जीतना मुकाबला बहुत जरूरी है। डेफिनेटली देखिए, केकेआर 4th पोजीशन पे है, पर वो जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं और जो पीछे उनसे नीचे पॉइंट टेबल में टैली में नीचे टीम्स हैं, वो मोमेंटम गेन कर चुकी हैं, वो अच्छा क्रिकेट खेल रही हैं। 1-2 मैच में ही आप देखिएगा कि सिनेरियो बिल्कुल बदलेगा कि वो टीमें अच्छा खेल रही हैं, केकेआर बिल्कुल रिवर्स उसमें है कि वो कुछ भी अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। आज का टॉस जीत के दिल्ली का बॉलिंग करना फिर से दर्शा रहा है कि आपको लगता है कि टीम जो है बिल्कुल मैट पे है, डाउन है, डस्टेड है, और आपकी बॉलिंग अच्छी है, वो लोग बिल्कुल कॉन्फिडेंस में नहीं है, ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स का अब जो एम है वो है कि किसी तरीके से फर्स्ट 2 स्पॉट्स में जाना। अब फर्स्ट और सेकंड स्पॉट में आते हैं तो आपको एक चांस रहता है, हारने के बाद में भी आप फिर से खेलेंगे, तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। आपकी टीम अच्छा खेल रही है और कहीं ना कहीं अब टीम मैनेजमेंट इस बिजनेस एंड ऑफ टूर्नामेंट में इसी चीज पे वर्कआउट करें कि रन रेट कैसे इंप्रूव किया जाए, ताकि कभी नेट रन रेट की बात आए तो हम उसमें ना उलझे, और किस तरह से अगर हम फर्स्ट 4 में आ रहे हैं तो फर्स्ट 4 की जगह फर्स्ट और सेकंड में आए। तो ये लड़ाई अब और दिलचस्प हो जाएगी। वैसे सर फेवरेट टीम्स, वैसे तो आपने लगभग बता दिया है। आज के जो पहला मुकाबला उसकी फेवरेट टीम सर आपकी? निश्चित तौर पर दिल्ली ही है, क्योंकि जो मुझे सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन उनका दोनों फास्ट बॉलर्स का लगता है, नॉट और रबाडा 21 विकेट लेके अभी टेबल पे टॉप पे हैं, और जो नॉट हैं वो आप देखिए 150 की स्पीड से, और T20 में स्पीड फेंक लेना ही नहीं होता है, लेकिन उस स्पीड के साथ कंट्रोल और वेरिएशन, तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन उनका देखने को मिलता है। तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि एक एज तो डेफिनेटली दिल्ली की है। सर दिल्ली, बिल्कुल दिल्ली। और देखिए आज केकेआर ने सुनील नारायण को वापस लेकर आए हैं, और यहाँ पे एनरिच नोटखे को इन्होंने पिछली बार रेस्ट किया था, तो दिल्ली उसको वापस लेके आए, तो दिल्ली और स्ट्रांग होगी उसके आने से। जैसे देवर्षि जी ने कहा कि 156 किलोमीटर की स्पीड से आपको बॉलिंग करना, और वो जो ओवर में उसने 156, 154 जो यॉर्कर्स थे, जो लेंथ थी, जो वेरिएशन था उसका, और जो स्पीड थी, रिमार्केबल। किसी फास्ट बॉलर का इतना अच्छा कंट्रोल होना। रबाडा और उनकी जो इस समय पार्टनरशिप, बॉलिंग देखिए जैसे बैटिंग पार्टनरशिप है वैसे बॉलिंग पार्टनरशिप होती, उनकी जो बॉलिंग पार्टनरशिप हो रही रिमार्केबल है, और केकेआर के लिए बहुत मुश्किलें पैदा करने वाली। सर उसके बाद जो मुकाबला, उसमें छोटी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि कल भी 2 मुकाबले हैं, उस पर भी थोड़ी सी डिस्कशन हो जाएगी। सर किंग्स 11 पंजाब वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद, 5वें नंबर पर है सनराइजर्स हैदराबाद और 6ठे नंबर पर है किंग्स 11 पंजाब। चूंकि दौड़ बहुत दिलचस्प हो चुकी है पॉइंट्स टेबल की, तो इन दोनों टीमों के लिए तो सबसे ज्यादा ये अहम मुकाबला होगा, क्योंकि दोनों ही फिलहाल नंबर 4 की पोजीशन से नीचे हैं। सर 5वें और 6ठे नंबर पे हैं, और सिर्फ डिफरेंस दोनों में नेट रन रेट का है। पंजाब 6ठे पे है, वो थोड़ा सा नेट रन रेट में उनसे कम है। दोनों टीम जो है बहुत कॉन्फिडेंस में है। पंजाब हैट्रिक लगा कर आया है, 3 मैच जीत के आया है, और उनमें से 2 मैच ऐसे हैं जो अभी जो हमारे टेबल पे टॉप है उन दोनों के खिलाफ है और जीत के दोनों को हरा कर आए हैं। तो जो कॉम्बिनेशन अब उनका वर्कआउट कर रहा है, और मैं बोलूंगा कि सब फ्रेंचाइजी में अगर हम देखेंगे तो बैटिंग लाइनअप की अगर बात करें तो हैवी वेट अगर किसी को माना जाएगा तो पंजाब को माना जाएगा। पहले 5 बैट्समैन डिवास्टेटिंग हैं, और उनमें से कोई ना कोई फायर कर ही रहा है। क्रिस गेल के आने के बाद में जैसे पूरा माहौल ही बदल गया है कि आप केएल राहुल देखिए, आप मयंक अग्रवाल देखिए, क्रिस गेल को देखिए, निकोलस पूरन को देखिए, और थोड़ा सा मैक्सवेल में भी अब दिखने लगा है। मैक्सवेल में देखिए, मैंने पिछली बार भी कहा कि एज ए बॉलर जब आप किसी भी डिपार्टमेंट में अच्छा करते हैं तो वो आपके कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। पिछले 2 मैचों में 3 मैचों में उन्होंने बॉलिंग भी करी, तीनों मैचों में बॉलिंग करी और इकोनॉमिकल बॉलिंग करी। विकेट उनको ज्यादा नहीं मिले हैं, बट बॉलिंग इकोनॉमिकल थी, बहुत ज्यादा रन उन्होंने नहीं दिए। और जब आप एक डिपार्टमेंट में अच्छा करते हैं तो कहीं ना कहीं बैटिंग भी, पिछले मैच में उन्होंने 30+ रन किए, तो कहीं ना कहीं लगता है कि चीजें जो हैं वो पंजाब के लिए अच्छी फॉल बैक कर रही हैं। और मोमेंटम की हम बात करते हैं तो आप 3 मैच जीत के आए हैं और टॉप टीमों के अगेंस्ट जीत कर आए हैं, तो ऑब्वियसली आप अच्छा करें। अच्छा, कुछ मैचों से देखेंगे तो मैक्सवेल अपना 4 ओवर का कोटा कर रहा है। हाँ, वही तो कप्तान के लिए एक सबसे बड़ी चीज होती है कि आपको एक बॉलर। सर ऋषभ पंत का विकेट जब उन्होंने लिया था वो बहुत टर्निंग पॉइंट रहा। क्रूशियल था। यस।
तो सर ये मानते हैं आपकी भारी यहाँ पर दूसरे मुकाबले में पंजाब दिखाई दे रही है? देखिए जिस तरीके से पंजाब ने हमने पहले भी बात की थी कि पहला मैच हारना और वो सुपर ओवर में जब हारे थे तब मॉरल डाउन निश्चित तौर पे होता ही है। और हमने उस समय भी बात की थी कि पंजाब को इस हार से उभरने के लिए थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा समय लगा भी, बट जैसे ही उससे उभरे हैं और उसके बाद उनके परफॉर्मेंस में आप देखेंगे तो उसका एक अलग सा लय और एक रिदम जो हम कहते हैं वो देखने को मिला है। जैसे क्रिस गेल के आने से एक समा बन गया है और दोनों मैच देखे क्रिस गेल ने अपने बल पे जिताए हैं और राहुल, मयंक अग्रवाल, तो जब फील्डिंग देखे क्या होता है, जब यही फर्क है चेन्नई और पंजाब भी शुरुआती दौर में उसी दौर से गुजरी थी। हाँ, लेकिन जैसे ही उन्होंने कवर अप किया तो आप उनकी फील्डिंग में देखिए कि बदलाव आया। मयंक अग्रवाल ने जो छक्के को 2 में कन्वर्ट कराया और उसके बाद जब वो मैच जीते हैं तो ये वही टीम कर सकती है जिसका एक एटमॉस्फेयर बहुत हेल्दी होता है। पर सर यहाँ के एटमॉस्फेयर में आपने मुझे उलझा दिया है, क्योंकि आपने मुझे पहले मुकाबले के लिए केकेआर दे दिए, आप दोनों दिल्ली पर बैठ गए और दूसरे मुकाबले में आप दोनों ने पंजाब ले लिए। तो अभिषेक मुझे एक और चीज भी लगती है कि पंजाब ने जिस ब्रांड का क्रिकेट खेला है वो 2020 ब्रांड है। Yes. जितना मारकर उन लोगों ने खेला है, किसी टीम ने एग्रेसिव बैटिंग नहीं करी है। बट अनफॉर्चुनेटली वो टीम एक ऐसी अनफॉर्चुनेट रही जो टाई में सुपर ओवर में हार गई, है ना, 226 23-24 रन बना के हार गई। तो उन्होंने क्रिकेट अच्छा खेला बट लक फैक्टर उनके साथ में नहीं था। ऑरेंज कैप सर इन्हीं के टीम में है सर, बिल्कुल। और बैटिंग में टॉप देखिए आपके दो बैट्समैन जो हैं टॉप 3 में हैं जो बैटिंग कर रहे हैं, और बाकी टीम भी आपको सपोर्ट करी। और इसके साथ साथ उन्होंने चॉपिंग चेंजिंग भी करी कि दीपक हुड्डा को बीच में लेके आए, एक्सपीरियंस क्रिकेटर है वो बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट, हाँ, जो उनको कारगर सिद्ध हुआ। बिल्कुल वो आ गया है। उसके बाद में अर्शदीप को लेकर आए तो कुछ बॉलिंग लेफ्ट आर्म अच्छी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो उन्होंने चॉपिंग चेंजिंग करी और क्रिस गेल का आना और बैट्समैन का टाइमली जो नहीं परफॉर्म कर रहे थे, मैक्सवेल नहीं कर रहा था, उनका आना, कहीं ना कहीं पंजाब एक फॉर्मेडेबल टीम बन गई है। और मुझे लगता है कि आज की डेट में सबसे एग्रेसिव टीम अगर हम बात करेंगे T20 के लिहाज से तो हाँ, वो इस टूर्नामेंट के हिसाब से, मतलब आप उसे दावेदार मान रहे हैं चौथे नंबर का। देखिए क्रिकेट बहुत अनिश्चितताओं का गेम है। एक खराब परफॉर्मेंस, मैच हारना, और अभी तो आप चेजअप कर रहे हैं, आपको पहले 4 लेना है, तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, अगर हम सिर्फ फॉर्म को एवेल्यूएट करें और माइंडसेट को एवेल्यूएट करें तो पंजाब अच्छा क्रिकेट खेल रहा है और उसको ऊपर आना चाहिए। और अब बात करते हैं कल की जाते जाते, क्योंकि कल शानदार इतवार है और पहला मुकाबला अब मैं आपको बता दूं कि वो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स, और उसके बाद जो टीम भिड़ेगी वो है मुंबई इंडियंस वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। और कल कुछ सीएसके के फैंस हो सकता है कि हमें आरसीबी की ड्रेस में दिखाई दे तो मैं इसलिए पहले बात कर लेता हूं कि सर पहला मुकाबला आरसीबी वर्सेस सीएसके। देखिए थर्ड पोजीशन की टीम आरसीबी की 8वीं पोजीशन, इससे नीचे जा नहीं सकती है। सीएसके 8वीं पोजीशन पर उनके साथ मैच हो रहा है। और जिस माइंडसेट में कल जब धोनी बैटिंग भी कर रहे थे और राहुल चार ने जो लेग स्पिन करा और एक छक्का खाया, यंग बॉलर आपको कर रहा है और आप स्पिन के मास्टर हैं, और सेकंड भी उसने देखिए जिस तरह से कहा, और आप बीट होते हैं और आउट होते हैं, कॉट बिहाइंड होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके मेंटल फ्रेम स्टेट दर्शाता है। और कल अगर आप उनका बॉडी लैंग्वेज भी देखेंगे, दर्शी जी आपने देखा होगा उनको कल, तो वो बहुत एक जैसे एनॉयड, दुखी कप्तान होता है वैसा, मायूस पूरी तरीके से। कभी भी धोनी को देखेंगे वो हंसता रहेगा, वो किसी से बात करता रहेगा। कल वो जैसे ग्रिम होती है फेस की, चिंताएं आपके चेहरे पे दिख रही हैं, तो वो कल ऐसा था। वो कहीं ना कहीं आपकी टीम का स्टेट ऑफ माइंड वो दर्शाता है। तो मुझे लग नहीं रहा कि आरसीबी एक बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रही है, बैट्समैन फायर कर रहे हैं और कल जीते तो सर और मुझे सीएसके की टीम को देख के लग रहा है कि वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी प्लेऑफ शुरू हो जाए, मतलब हम बाहर हो जाए। मतलब वो स्थिति भी नहीं है कि वो हम भी खेलेंगे नहीं तो खेल बिगाड़ने वाली स्थिति भी नहीं है। मतलब वो थ्रेट भी नहीं है कि अब मतलब ऐसा कुछ अपसेट करने वाली स्थिति भी मुझे नहीं लगता कि 14 पॉइंट अर्जित कर चुके हैं और खेल भी ऐसा नहीं है कि अपसेट कर दे या सामने वाली टीम को डर लगे कि यार ये टीम है, ये खुद तो नहीं लेकिन अपसेट कर सकती है। बिल्कुल तो वैसी स्थिति भी नहीं बन रही है। मतलब क्रिस मॉरिस के आने के बाद में बहुत ज्यादा उनमें भी वेरिएशन आया कि उसने आकर विकेट्स ली हैं, रन बनाए हैं, फील्डिंग अच्छी कर रहा है, टीम में एक अच्छा एटमॉस्फेयर है, चाहल अपने आप में स्टार बॉलर हैं। तो ओवरऑल अगर मैच देखा जाए तो कहीं पे भी कोई
कंपैरिजन सीएसके और आरसीबी में नहीं। आरसीबी मुझे लगता है सर समय पूरा हो रहा है, जाते जाते कल के दूसरे मैच की संक्षिप्त में आप लोगों से राय जानना चाहूंगा। राजस्थान रॉयल्स वर्सेस लगभग सिमिलर, पहला मैच जो है वैसा ही सेकंड है कि फर्स्ट नंबर की टीम है जिसका नेट रन रेट भी 1.44 है, प्लस में है। एक नंबर पे वो उनका, एक नंबर के ऊपर आप पॉइंट्स टैली में है, एक नंबर पे आप नेट रन रेट पे हैं, वर्सेस 7th नंबर के प्लेयर टीम के साथ आप खेल रहे हैं। उनके लिए भी कुछ ना कुछ अच्छा नहीं हो रहा। कल जैसा परफॉर्मेंस फर्स्ट के मैच में उन्होंने किया राजस्थान रॉयल्स से एक्सपेक्टेड नहीं था। वो टीम भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रही है। इंटरनेशनल प्लेयर कभी फायर कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं। आप अपने इतने अच्छे प्लेयर्स के ऊपर आप इस तरह से नहीं खेल सकते हैं कि आप एक बार खेलेंगे और 4 बार फेल हो जाएंगे। कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी जो है वो लैक कर रही है। मिडिल ऑर्डर में भी आपके पास प्लेयर हैं, पर वो इतने हार्ड हिटिंग नहीं है कि जो एक अच्छी टीम को, मुंबई जैसी टीम को एक कोई अच्छा फाइट दे सकें या कहीं लगे कि हाँ यार ये टीम जीत जाएगी। और देखिए कल के मैच में रोहित नहीं थे, बट उसके लास्ट मैच में टीम सेम रही, टीम सेम थी। बट क्या होता है ना, किसी भी टीम में आप देखेंगे कि अगर एक बड़ा परफॉर्मर और बड़ा प्लेयर नहीं है तो आपको कहीं ना कहीं गैप लगता है। लेकिन कल के मैच में कहीं ऐसा नहीं लगा कि डिकॉक और अपना ईशान किशन ने क्या बैटिंग किया है, मतलब आपको कहीं भी कोई कमी नहीं महसूस हुई। तो ये एक टीम की प्रिपरेशन दर्शाती है कि उनकी जो टीम की प्रिपरेशन है, और वो दोनों फिजिकली, मेंटली और टेक्निकली अभी आप देखेंगे तो मुंबई इज परफेक्ट। और कल जैसी ट्रेंट बोल्ट ने बॉलिंग करी, बता दिया कि वो क्यों इस इंटरनेशनल लेवल पे इतने रिकॉग्नाइज बॉलर हैं। 4 विकेट 2020 में लेना अपने आप में 100+ स्कोर करने के लायक। जैसे ये बात चल रही थी कि मलिंगा के जाने के बाद नेक्स्ट कौन संभालेगा। तो मलिंगा का जो गैप है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक मलिंगा ने मुंबई को सर्विसेज दी हैं, लेकिन उस गैप को बोल्ट ने इतने अच्छे से और इतनी मैच्योरिटी के साथ और इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसने उस जगह को अपनाया है और लिया है और फ्रंट से लीड कर रहा है। वो एक बहुत बड़ी चीज है, और यही होती है कि टीम की प्रिपरेशन। और उनकी भी बॉलिंग कॉम्बिनेशन जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट दोनों की इतनी मस्त चल रही है, अच्छी चल रही है कि वो डेथ ओवर में बॉलिंग में रन नहीं देता और विकेट लेता, और ये आगे स्विंग इतनी करता है कि पहले ही आपको मुंह के भर गिरना पड़ता है। तो मुंबई की बॉलिंग बहुत अच्छी चल रही है, बैटिंग बहुत अच्छी है, और एट द मोमेंट टॉप भी कर रहे हैं पॉइंट्स टेबल में। कल मुझे लगता है आसान जीत होना चाहिए। अच्छा, मुझे थोड़ा सा एक और ऐड करना चाहूँगा कि हम इतने बॉलर्स की बात की है हम लोगों ने, लेकिन मुझे जो सामी का जो जिस तरह से बॉल फेंक रहे हैं, तो पंजाब के लिए एक बहुत बड़ा जो एक एडवांटेज, हमने बैटिंग की तो बात कर ही ली है, लेकिन सामी ने अपने आप को एक इंटरनेशनल क्लास, जिस क्लास के वो क्रिकेटर हैं, वो उन्होंने शो किया कि नहीं, ही इज समथिंग। पिछले संडे की परफॉर्मेंस ही देखिए, 5 रन मुंबई को नहीं, 6 रन नहीं बनाने दिए, 5 रन थे। तो वो दिखाता है कि आप किस क्वालिटी के बॉलर हैं और कैसा खेलते हैं। और वही एक देखिए उस मोमेंटम से आगे आके पंजाब क्या कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका एक आध प्लेयर हाथ खड़ा करता है कि बॉस मैं हूं, मैं करूंगा, वो अच्छा करता है, सब लोगों को लगता है यार हमें भी अच्छा करना चाहिए। और टीम जो एक डिफरेंट मोड में आ जाती है, डिफरेंट माइंडसेट में आती है, मोमेंटम है, खेलिए, सामने वाले को हराइए, आगे बढ़िए। तो अब आप सब भी डिफरेंट मोड पर आ जाइए, क्योंकि क्रिकेट का रोमांच भी शुरू होने वाला है, और त्योहार तो हमारे साथ में है ही सही। फिलहाल आप दोनों ही एक्सपर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मस्ती में खोने के लिए तैयार हो जाइए, क्रिकेट के रोमांच में, क्रिकेट के उत्साह में अपने आप को पूरी तरीके से उस रोमांच को महसूस करने के लिए तैयार कर लीजिए, क्योंकि बहुत खास मुकाबले होने वाले हैं। आने वाले 36 घंटे में 4 मुकाबले खेले जाने वाले हैं, और इन 2 दिनों में यदि कोई टीम अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए मैदान में उतरेगी, तो कुछ टीमें प्ले ऑफ में अपने आप को क्वालिफाई करने के लिए पूरा जोर लगा देगी। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। कल मिलते हैं, कल चूंकि रविवार है, 2 मुकाबले हैं, तो कल फिर 2:30 बजे आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए, लेकिन इतना जरूर है कि त्योहारी उल्लास के साथ साथ हमें कोविड के प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन करना है, यानी त्योहार मनाना है, लेकिन सुरक्षित तरीके से। नमस्कार।